भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। मैं जल्द ही यह कार्यक्रम अभी शुरू करने जा रहा हूं और कुछ लोग मतलब जिनकी राह देख रहा हूं कि खासतौर पर सुषमा बोरकर अगर यहाँ है तो उन्हें को होस्ट बनाना है। तो अगर आप है तो अनम्यूट करके बताइए। बाकी अमल वजरी है, सातपुते, सुनंदा सातपुते, बबन कामरे, शांतिवर्धन, लामघरे, अमुक सिद्धि जी, अमरुदीप, श्रद्धा वजरी, बलदेवराव जी। तो अभी हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों का मैं स्वागत करता हूं। आपका आज का सहभाग ये बताता है कि वी केयर ईच अदर, हम सभी एक दूसरे की केयर करते हैं। संघ चेतना के प्रकाश में हम हमारे भाइयों और बहनों को देख रहे हैं और निश्चित रूप से यह जो कोरोना की जो दूसरी लहर है, इसके दूरगामी परिणाम, इसकी गंभीरता, इसका वास्तविक रूप, यह सब देखते हुए और हम हमारे साथियों को लूज करते जा रहे हैं, हमारे जो धम्म सेनानी हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस कोरोना के चलते, कोरोना की वेव चलते खो रहे हैं। इस बात का हम सभी को गम है, दुख है और बुद्ध की शिक्षाओं के संपर्क में आने के लिए एक तरह से यह जो घटनाएं घट रही है वह हमें बार बार बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति सजग होने के लिए इंगित कर रही है। भाइयों और बहनों, हाल ही में हमने कई धम्मचारी, धम्ममित्र इन्हें खोया है। हम सभी के लिए यह दुख की बात है और आज का यह जो पुण्यानुमोदन कार्यक्रम है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ महेंद्र नगर नागपुर केंद्र की ओर से हमारे धम्म सेनानियों के प्रति कृतज्ञता भाव को व्यक्त करने के लिए, उन्होंने जो कुछ भी कुशल कर्म किया है उसका अनुमोदन करने के लिए, पुण्यानुमोदन करने के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और भी हमारे ढेर सारे भाई बहनें जुड़ने वाले हैं, परंतु समय को ध्यान में लेते हुए जो हमने नियोजित किया है उसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में कल ही हमने हमारे धम्मचारी भाई, आदरणीय धम्मचारी अमोघ भद्र जी, इनके फ्यूनरल के कार्यक्रम को अटेंड किया, श्रद्धांजलि व्यक्त की। फिर सुबह पता चला कि हमारी जो एक धम्ममित्र भगिनी है कविता ताई पाटिल, उनका भी निधन हो गया। आज हमने यह जो कार्यक्रम रखा है, आज फिर से हमें दोपहर में यह सूचना मिली कि हमारे एक धम्ममित्र भाई नागपुर के, जो नागपुर सेंटर से जुड़े हुए हैं, नितिन डोंगरे, उनका भी आज निधन हुआ। हर दिन कोई ना कोई दुखद घटना हमारे सामने आते जा रही है। हमारा मन द्रवित हो रहा है, हम काफ़ी दुख को महसूस कर रहे हैं, परंतु साथ साथ बुद्ध ने जो अनित्यता के सिद्धांत को बताया है, हमें जीवन यह दुख है यह बताया है, अनित्यता के संपर्क में आने के लिए ये घटनाएं एक तरह से हम देख रहे हैं। बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, विश्व का लॉस है, भारत का लॉस है, राज्यों का लॉस है। जो अच्छाई इस विश्व में चाहिए, जो अच्छाई इस विश्व में पनपना चाहिए, उसके जो सेनानी है, चाहे वो धम्मसायक हो, धम्ममित्र हो, धम्मचारी हो, कुछ पर्दे के पीछे कार्यरत है, कुछ पर्दे के आगे कार्यरत है, कुछ लोग बहुत ही सक्रिय सहभाग दे रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने के प्रयास में हैं। और इन सब पार्श्वभूमि को ध्यान में लेते हुए निश्चित ही हम महसूस कर रहे हैं कि जीवन कितना अनित्यता से भरा हुआ है। जैसा बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि जीवन यह एक तरह से पानी के बुलबुले की तरह है। हम कल सुन रहे हैं कि भाई उन्हें एडमिट किया है, उनका कोविड पॉजिटिव निकला है, और दूसरे दिन सुन रहे हैं कि वे नहीं रहे।
यह सब घटनाएं निश्चित ही हमें बताती है कि हमने जीवन की ओर किस तरह से देखना है। हमें बुद्ध की दृष्टि को विकसित करने की आवश्यकता है। इन चीज़ों यह जो घटनाएं घट रही उनमें भावनिक रूप से उससे वशीभूत होने के बजाय हमें जीवन के तथ्यता को स्वीकारने की क्षमता प्राप्त हो और हम एक तरह से इन चीज़ों को महसूस करें, समझें, उसकी गंभीरता को देखें, दूसरी वेव को गंभीरता से देखें, आचरण उस अर्थ से करें। कई सारी चीज़ें हमें बहुत सारी बातें बोल रही है। भाइयों और बहनों, मैं आप सभी इससे वाकिफ़ है, मैंने इस पर ज़्यादा समय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं आपको आज बता दूं कि हम यह जो पुण्यानुमोदन कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रमुख रूप से हमने इस पुण्यानुमोदन के कार्यक्रम को आदरणीय धर्मचारी अमोघ भद्र जी इन्हें ध्यान में लेते हुए किया और बाद में धीरे धीरे हमारे ध्यान में आया कि धम्ममित्र कविता पाटिल, धम्ममित्र द्रौपदा ढोरे, धम्ममित्र वर्षा गोडघाटे, धम्ममित्र हंसराज जी सहारे, धम्ममित्र मनोहर चोखांद्रे जी और आज धम्ममित्र नितिन डोंगरे, ये भी हमारे धम्म मार्ग पर चलने वाले भाई बहन, इनका भी निधन हुआ है कोरोना के चलते। इन सभी के प्रति श्रद्धांजलि पुण्यानुमोदन कार्यक्रम को के आज हम साक्षीदार हैं। कार्यक्रम इस प्रकार रहने वाला है, एकदम शुरुआत में पाली पूजा होगी, उसके बाद एक छोटी सी संक्षिप्त प्रस्तावना होगी। प्रस्तावना के बाद धम्म मित्रों के प्रति पुण्यानुमोदन का भाव व्यक्त किया जाएगा और उसके बाद आदरणीय धर्मचारी अमोघ भद्र जी, इनके कुछ मैंने फोटोज़ कलेक्शन किए हैं, उसको हम दिखाएंगे और उसके बाद जो धर्मचारी अमोघ भद्र जी की यादें हैं हमारे साथ, उनका स्मरण करेंगे, उनका कथन होगा। उसमें विभिन्न धर्मचारी भाई बहनें अपने मत, अपने अनुभव, अपना मनोगत, अपनी श्रद्धांजलि, अपनी उनके प्रति की कृतज्ञता, पुण्यानुमोदन भाव को व्यक्त करने वाले हैं। कुछ सूचनाएं होगी और तत्पश्चात शाक्यमुनि मंत्र पठन से हम आज के इस कार्यक्रम की पुण्यानुमोदन कार्यक्रम की समाप्ति। शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावाहा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मच मादठाना वेरमणि और बहनों, मैं अभी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, परंतु निश्चित ही इन सब बातों के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चंद कुछ सूचनाएं देना चाहूँगा, उसके बाद हम शाक्यमुनि पठन करेंगे। अगर किसी को शाक्यमुनि पठन के वक्त लीव करना है तो वे कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो आप अपना माइक म्यूट रखते हुए इस पठन में शामिल हुई है। एक बहुत बढ़िया वेव निर्माण करने का प्रयास कीजिए जो बहुत सकारात्मक होगी, उसमें आप आपके चित्त को बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। एक बार मैं आप सभी की ओर से धर्मचारी अमोघ भद्र जी और जितने भी धम्ममित्र धर्मचारी जिनका निधन हुआ है उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। उनके ढेर सारी यादों को हृदय में समाते हुए उनके प्रति श्रद्धा भाव, पुण्यानुमोदन भाव व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहली सूचना ये है कि आने वाले समय में हम लोग हाल ही में मतलब डॉक्टर तक्षशिला और चेतन जी ने के द्वारा एक क्लिनिकल काउंसलिंग का सेशन
पोस्टपोन किया था, उसे हम आने वाले समय में जल्दी ही आप सभी के समक्ष लेकर आने वाले हैं त्रिरत्न कोरोना टीम की ओर से, कि जो कोरोना रिलीफ के लिए पिछले साल से कार्यरत है। तो आप बने रहिए, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। उसके साथ साथ जो लोग कोरोना की दुख भरी जिंदगी से निकलने के लिए औरों को मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हम टीम बना रहे हैं। तो जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वे धर्मचारी, आपके केंद्र के जो भी धर्मचारी है उन्हें आप आपका नाम दे सकते हैं। डायरेक्ट आप त्रिरत्न कोरोना रिलीफ टीम इंडिया के सदस्यों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें आप अपना नाम दे सकते हैं। और तीसरी सूचना यह है कि जो भी धर्मचारी, धर्ममित्र भाई बहन जिन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है, तो उन्हें वे सीधा हमारी टीम के साथ, जो कि त्रिरत्न कोरोना रिलीफ टीम के रूप में कार्यरत है इंडिया में, उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अभयदान टीम में आप शामिल हो सकते हैं। अभयदान टीम के द्वारा जो कार्यक्रम अरेंज किए जाते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं और निश्चित ही औरों के सुख के लिए, औरों के हित के लिए निस्वार्थ बनकर बोधिसत्व के आदर्श को कृति में लाने का प्रयास कर सकते हैं। भाई और बहनों, ये तीनों सूचनाएं यहाँ पर काफ़ी है। इसके बाद हम कुछ समय के लिए शांत बैठेंगे। जो धर्ममित्र, धर्मचारी आपको याद आते हैं, उसमें धर्मचारी अमोघभद्र भी है, उन्हें आप चित्त में स्मरण कीजिए। उनका शरीर भले ही ना हो, परंतु उनकी चेतना को हम अगली जर्नी के लिए ढेर सारी मदद कर सकते हैं। हम उन्हें बुद्ध के, धम्म के और संघ के, इन तीनों रत्नों के संपर्क में बने रहने के लिए एक तरह से विनती कर सकते हैं। तो कुछ क्षण तक हम शांत रहेंगे और उसके बाद मैं शाक्यमुनि पठन की शुरुआत करूंगा। आप लोग अपनी जगह पर इसके साथ जुड़े रहिए। तो कुछ क्षण के लिए हम शांत रहते हैं, उनके प्रति श्रद्धाभाव व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि, पुण्यानुमोदन व्यक्त करते हैं। मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु 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 मुनि मुनि महामुनि
शाक्यमुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्यमुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्यमुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्यमुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्यमुनि साधु